अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। एक इलेक्शन के लिए ईवीएम बंद, उसके बाद रखो कि ना रखो, नतीजे सही निकल कर आ जाएंगे। अब जहां भी नतीजे निकल रहे हैं सही नहीं, सही नहीं, सही नहीं, नतीजे सौदा बन गए, सौदा। और कान खोल कर सुन ले पूरा मुल्क और मुल्क के सेकुलर लोग, मौजूदा हुकूमत के अलावा तमाम पार्टियां, तमाम तक इस बात को पहुंचाना चाहता हूं, तुम सर नीचे पांव ऊपर कर लो। बरकत नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा वला तत्तबिउ ख़ुतवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। वक़ाल तआला क़ुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फ़त्तबिऊनी युह्बिबकुमुल्लाहु व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना नबिय्यिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना नबिय्यिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन बिअददि अवराक़िल अशजार व बिअददि अख़्तारिल अमतार व बिअददि दवाबिल बरारि वल बिहार व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा हुवा अहलुहु व मुस्तहिक़्क़ुहु। मुअज़्ज़ज़ सामीन, पूरी मोहब्बत के साथ, शौक़ के साथ, उल्फत के साथ, प्यार के साथ, अदब के साथ, एहतराम के साथ, इखलास के साथ, दिल की गहराई से एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ ले। गुज़िश्ता जुमा तहफ़्फ़ुज़ शरीयत और तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ पर कुछ बातें आई। चूँकि हमारे शहर में एक बहुत बड़ा इजलास मुस्लिम पसरल्ला बोर्ड के प्लेटफार्म से मुनक़िद हुआ, और बड़ों का भी हुक्म था कि उस उन्वान पर हर मस्जिद में खिताब हो, जो इस वक्त मुल्क के मुसलमानों की एक बहुत बड़ी ज़रूरत है और दुश्मनाने इस्लाम और शरीयत की एक नापाक और नाकाम साजिश है।
उम्मीद है कि जितनी बातें गुज़िश्ता जुमात सुनी वो सब बातें समझ में आ गई होंगी। दुश्मनों की साजिशों को समझना, उनके नापाक इरादों को समझना और उनके हमलों से बचना और उनके ज़ुल्म का शरई दायरे में जवाब देना भी ईमान और इस्लाम है। इस्लाम ये नहीं कहता, शरीयत ये नहीं कहती कि जालिमों के जुल्म को पूरी ज़िंदगी सहते रहो। बाज़े अल्लाह वालों ने यहाँ तक कहा है कि जुल्म करना जितना बड़ा पाप है उससे बड़ा पाप जुल्म सहना है। अरे ये बस सवाल पैदा होता है कि जुल्म सहना क्यों पाप है। जवाब ये है कि जुल्म सहते रहेंगे तो जालिम जालिम ही रहेगा। मजलूम अगर जवाब दे तो दो ही बातें होंगी, या तो जुल्म ख़त्म हो जाएगा या नहीं तो जालिम तौबा कर लेगा। करोड़ों रहमतें नाज़िल हो हमारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आपका एक एक जुमला कितना प्यारा, कितना गहरा। असल में मुझे हुब्बे रसूल पर बात करना है, लेकिन ये शुरू की दो चार बातें सुन लें आप। अभी करीब में एक साहब ने मुझसे कहा कि मौलाना आपके पास वो व्हाट्सएप का लिंक है क्या, पूछे। उस ग्रुप में आप भी हैं क्या, पूछे। मैंने कहा कि नहीं भाई, पहली बात तो यह है कि व्हाट्सएप मेरे पास है, लेकिन मुझे उसकी कभी कभी ज़रूरत पेश आती है तो रखता हूँ। मैं व्हाट्सएप से बहुत दूर हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, इसलिए कि जितना वक्त व्हाट्सएप खाता है उतना तो कोई और नहीं खाता। नहीं मौलाना, आप उस ग्रुप में शामिल हो जाइए, इसलिए कि उसमें बड़े अच्छे अक़वाल आते हैं। अक़वाल मतलब अच्छी अच्छी बातें। बहुत अच्छी बात है, अच्छी अच्छी बातें जिसे अक़वाल ज़र्रीन कहा जाता है। क्या बोलते हैं उसे? अक़वाल ज़र्रीन कहते हैं। ज़र्रीन, अक़वाल ज़र्रीन यानी सोने की कीमत की बातें। ज़र कहते हैं सोने को। सोने की कीमत की बातें होती हैं, बहुत अच्छी बातें होती हैं। मैंने कहा कि भाई बहुत अच्छी बात है, अच्छे लोगों की अच्छी बातें बहुत अच्छी बातें हैं, लेकिन एक बात याद रखो कि कितना ही अच्छा आदमी क्यों ना हो और उसकी बात कितनी अच्छी क्यों ना हो, लेकिन उनके बातों का मकाम मेरे नबी के बातों के बाद है। एक जबरदस्त समंदर है प्यारो हदीस।
मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ुबाने मुबारक से निकलने वाले जुमले और कलिमात और अक़वाल अल्लाहु अकबर कबीरा। मैंने उस साथी से कहा कि भाई लोगों की बातों में हिकमत होगी, लेकिन मेरे नबी की बातों में हिकमत ही नहीं शरीयत भी है। मेरे नबी की बातों में हिकमत ही नहीं, मेरे नबी की बातों में शरीयत है, शरीयत। और ये बात आप हजरात अच्छे तरीके से जानते हैं कि मेरे नबी की बातें जो होती हैं अल्लाह अकबर कबीरा, वो मेरे नबी की बातें नहीं, अल्लाह की बातें हैं। अगर महबूब की उम्र 40 साल है, बीस साल लेस करेंगे तो 20 साल होंगे। 20 साल के 7300 दिन हुए। एक दिन मेरे नबी की एक हदीस पढ़ लेते और सुन लेते तो 7300 हदीसों का इल्म इनके पास होता। दोस्तों, आज जितना हम लोग वक्त को ज़ाये कर रहे हैं उतना किसी को ज़ाये नहीं कर रहे हैं। एक जुमला सुने होंगे आप लोग, खतरा कतरा दरिया शवद, खतरा कतरा दरिया बनता है। मैं ये नहीं कहता कि आज ही आप 30 पारों का तर्जुमा सीख ले, मैं नहीं कहता कि आज ही आप 30 पारों की तफसीर सीख ले, सुन ले। मैं नहीं कहता कि आज ही आप पूरी बुखारी शरीफ पढ़ ले, मुस्लिम और सिहा सित्ता का दौर कर ले आज आप। मेरे भाइयों, हाजिरीन और गायबीन, मेरे मुकद्दमे पर आप तवज्जो चाहता हूँ और बड़े दर्द के साथ कहता हूँ कि आप लोगों के पास इतना वक्त नहीं है दिन में एक आयत पढ़कर उसका तर्जुमा समझें और दिन भर 24 घंटे में एक नबी की हदीस पढ़े और तर्जुमा पढ़े और आका के फरमान को समझे। ये इतना वक्त 24 घंटे में नहीं, मैं पूरे चैलेंज के साथ कहता हूँ, एक आयत पढ़ने के लिए 1 मिनट नहीं लगेगा और एक आयत का तर्जुमा पढ़ने के लिए 1 मिनट नहीं लगेगा और एक आयत का इब्तिदाई तौर पर तफसीर समझने के लिए 1 मिनट नहीं लगेगा और एक हदीस पढ़ने के लिए 1 मिनट नहीं लगेगा और एक हदीस का तर्जुमा और उसे समझने के लिए 1 मिनट नहीं लगेगा। तमाम औकात को जमा करेंगे 4, साढ़े 4, 5 मिनट ही लगते हैं। आज हमारे पास दीन समझने के लिए 5 मिनट नहीं है। चौबीस घंटे में दीन समझने के लिए मुसलमानों, अगर तुम 5 मिनट निकाल देते तो तुम्हारी शरीयत पर दुश्मन हमले न करते। चौबीस घंटे, 24 हार्स बच्चे तो बच्चे हैं, छोड़ो। मैं जवानों की बात करूं, बूढ़ों की बात करूं, मर्दों की बात करूं, औरतों की बात करूं, मुलाजिमों की बात करूं, बिजनेसमैन और ताजिरों की बात करूं, 24 घंटे में 5 मिनट नहीं।
जिस नबी ने अपनी उम्मत के लिए 60 पर 3 साल पूरे कुर्बान कर दिए, बतौर खास 23 साल की ज़िंदगी का एक एक लम्हा अपनी उम्मत के लिए कुर्बान किया। आज वो उम्मत उस नबी की शरीयत को समझने के लिए 5 मिनट नहीं दे रही है। 5 मिनट। इसीलिए दुश्मनों को मालूम है कि इनकी शरीयत पर जितना चाहे हमला करो, इनसे कुछ नहीं होगा, इसलिए कि इनके पास न शरीयत का इल्म है न इनके पास शरीयत का अमल है। फिर जुमला दोहराता हूं, सुनो और दिल में बिठाओ। दुश्मनों को इस बात का इल्म हो चुका है, इस बात का यकीन हो चुका है, इन पर नहीं, इनकी शरीयत पर जितना चाहे उतना हमला करो, इनसे अब कुछ होने वाला नहीं है। इनसे होंगे तो सिर्फ मीटिंगें होंगी, इनसे होंगे तो सिर्फ जलसे होंगे, इनसे होंगे हमारे प्रोडक्शन के तहत और हमारी हिफाजती कार्रवाई के तहत और हमारी इजाज़त के बाद इनके जुलूस हो सकते हैं, जलसे हो सकते हैं, इनसे और कुछ होगा नहीं, होगा नहीं। फिर भी मैं हिंदुस्तान को सलाम करता हूँ, मेरे मुल्क भारत को सलाम करता हूँ। कम से कम यहाँ मीटिंगें तो हो रही हैं, मशवरे तो हो रहे हैं, जलसे तो हो रहे हैं, जुलूस तो निकाले जा रहे हैं, दिफा की आखिरी सूरतें तो इख्तियार की जा रही हैं। दूसरे ममालिक में जुलूस और जलसे तो दूर की बात के मशवरे और मीटिंगें तक नहीं हो रही हैं। मैं अभी करीब में, रोज़ तो जलसों में रहता हूँ, आप हजरात जानते हैं, अभी करीब में मैंने एक जगह पर अर्ज़ किया कि एक हसरत, बस उसके अलावा और कुछ नहीं है। कम से कम हम 50-60 साल पहले भी पैदा होकर मर जाते, बहुत अच्छा होता। एक 50-60 साल पहले पैदा होकर मर जाते तो बहुत अच्छा था। इस दौर में पैदा हुए हैं जिस दौर के बारे में प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरी उम्मत पर एक ऐसा ज़माना आएगा जिस ज़माने में मेरी उम्मत का ईमान की हिफाजत करना इतना ही मुश्किल हो जाएगा जितना हाथ में आग का डल्ला रखकर संभालना मुश्किल हो जाएगा। अरे ये बात समझ में, इस हदीस की बड़ी जबरदस्त तशरीह है। हाथ में आग का डल्ला रखेंगे, हाथ से संभाला नहीं जाएगा, वैसे मेरी उम्मत से ईमान संभाला नहीं जाएगा। वैसे मेरी उम्मत से ईमान संभाला नहीं जाएगा। अल्लाह मेरे वक्त में बरकत अता फरमाए, मैं चलते चलते उसी तरफ आ जाऊं, लेकिन मुकद्दमा बयान कर रहा हूं। मेरे प्यारो, मेरे प्यारो, मेरे प्यारो, अल्लाह का वास्ता देकर कहता हूं, दुश्मन चालाक है, दुश्मन मजबूत है, दुश्मन मुत्तहिद है, दुश्मन अपने इरादों में पक्का है। ऐ मुसलमानों, तुम कब जवाब दोगे, कब जवाब दोगे, कब जवाब दोगे, जबकि दुश्मन को इस बात का पता चल चुका है। इनकी शरीयत पर हमला करो, इनकी शरीयत पर हमला करो। अब इनकी तरफ से कुछ होने वाला नहीं है। ये करेंगे तो सिर्फ मीटिंगें करेंगे, ये करेंगे तो सिर्फ जलसे करेंगे, ये करेंगे तो सिर्फ जुलूस निकालेंगे, और इनकी मीटिंगों के खाने इनकी खुशियाँ बताएंगी, इनके जलसों के दस्तरखान
इनका दर्द नहीं बताएगा, इनके जलसों के दस्तरखान इनकी फिक्रें नहीं बताएंगी, इनके जलसों का ठाट बाट इनका दर्द नहीं बताएगा, इनकी फिक्रें नहीं बताएंगी, इनके जुलूसों का अंदाज इनका दर्द नहीं बताएगा। करो इनकी शरीयत पर हमला, करो इनकी शरीयत पर हमला, ये कुछ नहीं कर सकते, इसलिए कि ना इनके पास शरीयत का इल्म है, ना इनके पास शरीयत का अमल है। मेरे प्यारों, मेरे जुमले के जद में जो नहीं आते तो वो अलग हो जाए, लेकिन मुझे साफ साफ कहने दें, दुश्मनों को मालूम हो चुका है इस उम्मत को वुज़ू कितना करना आता है। दुश्मन नमाज नहीं पढ़ता लेकिन नमाज जानता है। अभी करीब में एक दुश्मन, अब तो है ना व्हाट्सएप, छोटे छोटी क्लिपें, पहले किसी का मजमून अखबार में आने के लिए महीने इंतज़ार करना पड़ता था, अब इरादा करो दूसरे लम्हे में तुम्हारा ख्याल बाहर आ जाएगा। किसी की न्यूज़ टीवी में आती थी, अब इरादा करो दूसरे सेकंड आ जाएगा। और मैं कहता हूं दुनिया में अमन कायम होने के लिए, लोगों की मोहब्बत की हिफाजत के लिए, नफरतों को ख़त्म करने के लिए बहुत सारी तदबीरें हैं। उन तदबीरों में से पहली तदबीर क्या है? 1 साल के लिए अगर इंटरनेट बंद हो जाए तो काफ़ी इनक़िलाब आ जाएगा। और बात जहन में आ रही है तो करता चलो, एक मर्तबा के लिए ईवीएम बंद होना और 1 साल के लिए नेट बंद होना, तब मुल्क ही बदल जाएगा। जोर से बोलो सुभान अल्लाह की, माशा अल्लाह की, इंशाअल्लाह की। एक इलेक्शन के लिए ईवीएम बंद, उसके बाद रखो कि ना रखो, नतीजे सही निकल कर आ जाएंगे। अब जहां भी नतीजे निकल रहे हैं सही नहीं, सही नहीं, सही नहीं, नतीजे सौदा बन गए, सौदा। और कान खोल कर सुन ले पूरा मुल्क, और मुल्क के सेकुलर लोग, मौजूदा हुकूमत के अलावा तमाम पार्टियां, तमाम तक इस बात को पहुंचाना चाहता हूं, तुम सर नीचे पांव ऊपर कर लो, तुम्हारी मेहनतें हरगिज कामयाब नहीं होगी जब तक के इलेक्शन का कानून ईवीएम से हिट कर बैलेट पेपर में ना आए। ये साफ साफ बात और सही बात और पक्की बात। मैं अदालत उज़्मा तक इस छोटी सी आवाज को पहुंचाना चाहता हूं। मुल्क के हालात सालाना नहीं बदल रहे हैं, माहाना नहीं बदल रहे हैं, वीकली नहीं बदल रहे हैं, डेली नहीं बदल रहे हैं, हर लम्हा बदल रहे हैं। अब मुल्क के हालात को शांति में अगर कोई ला सकता है तो वो हमारी अदालत उज़्मा ही संविधान को सामने रखकर, हालात को सामने रखकर बड़ी दूर अंदेशी से अगर फैसला कर दे,
इंशाअल्लाह मुल्क के हालात जरूर बदल जाएंगे। दो चीजें, एक ईवीएम एक मर्तबा बंद होना, 1 साल तक, बोलो रे बाबा, इंटरनेट बंद होना, फिर देखना हमारा मुल्क कितना खूबसूरत और मोहब्बतों से आबाद नजर आएगा। और भड़काऊ बयान को सिर्फ मुसलमानों के साथ जोड़ा जा रहा है, और मैं भी नहीं मानता, पसंद नहीं करता, भड़काऊ बयान पसंद नहीं करता। और इस्लाम न भड़काता है न भड़काऊ बयान पसंद करता है। इस्लाम का माना ही अमन है, इस्लाम का माना ही शांति है। एक मुसलमान के इस्लाम की गारंटी मिलती कब? मेरे आका ने फरमाया, मुसलमान कौन है? अल मुस्लिम मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही। मुसलमान तो वो है जिसके जुबान और हाथ से दूसरा महफूज रहे, जिसके मजहब का पहला उसूल ये हो, वह मजहब का फर्द दहशतगर्द कैसे हो सकता है, भड़काऊ कैसे हो सकता है? सवाल ही पैदा नहीं होता। इस्लाम के पहचान में से एक पहचान नबी ने क्या बताई? अल मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही। मुसलमान वो है जिसके जुबान से और जिसके हाथ से दूसरा मुसलमान महफूज रहे। यहाँ मुसलमान का लफ्ज़ दाखिल हो गया। मुसलमान के ज़ुबान से मुसलमान महफूज रहना, मुसलमान के ज़ुबान से मुसलमान महफूज रहना, मुसलमान के हाथ से मुसलमान महफूज रहना, उन्नत मुसलमान। इसका मतलब ये भी निकल सकता है कि मुसलमान महफूज रह गया तो बस दूसरे महफूज हो के ना हो, ये नतीजा निकालना गलत है। नतीजा वो निकालो जो कहने वाला बयान करता है, उसका मुराद क्या है उसे सामने रख कर कहो। आका के फरमान का मतलब ये है कि जब तुम्हारे ज़ुबान से तुम्हारा भाई ही महफूज नहीं तो गैर क्या महफूज रहेगा, ये मतलब है। तुम्हारे हाथ से तुम्हारा भाई महफूज नहीं तो गैर का महफूज रहेगा, ये मतलब है। भड़काऊ बयानों को बंद करना है, लेकिन भड़काऊ बयान क्या है पहले इसे समझना है। जोर से चीख कर जो कहता है वो भड़काऊ बयान नहीं, किसी के सवाल का जवाब देता है तो वो भड़काऊ बयान नहीं, अपने चीज़ों की जो हिफाजत करता है वो भड़काऊ बयान नहीं। हमारे शहर में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के स्टेज से जब औकाफ की हिफाजत की बातें हो रही थी तो कुछ मीडिया के बेवकूफ़ कहने लगे, कुछ मीडिया के बेवकूफ़ कहने लगे कि मुसलमान तो अपनी लोगों के सामने भड़काऊ बयान दे रहे हैं। अरे मेरे प्यारे, अकल है, खाना खाता है, रोटी खाता है, मांस खाता है, वेजिटेबल खाता है, नॉन वेज खाता है, या क्या खाता है ये तो बता। मेरी चीज़ की हिफाजत की मैं फिक्र करूं और मेरी चीज़ की हिफाजत की मेरे घर वालों को मैं तरबियत करूं, इसे भड़काऊ बयान कहते हैं। अब ये मेरा मोबाइल साहब, और इस मोबाइल में मेरी बीवी का भी हक है, मेरे बच्चों का भी हक है, मेरे घर वालों का हक है। अब मैं कहता हूं कि भाई मोबाइल की हिफाजत करो, भाई कौन टीवी उठा लेगा। हमारी अपनी जुबान में बोलते नहीं बोलते, दरवाज़ा बंद करो भाई कौन टीवी आ जाएगा, बोलते नहीं बोलते हैं। बाहर का भी रखवानों को भी चोरा बहुत ही, ये हिफाजत की बात करना, इसे भड़काऊ बयान बोलते। खुद दीवाने इसे भी भड़काऊ बयान कहते हैं।
कितना जबरदस्त दिमाग है, देखो उनको इलाज नहीं इनका। कोई दुआ भी काम नहीं करेगी, कोई दवा भी काम नहीं करेगी इन बेवकूफों को। औकाफ हमारी है। हमारे मुसलमान कुछ नावाकिफ हैं, उनको बताना चाहते हैं कि तुम्हारी औकाफ है ये, तुम्हारा औकाफ है ये, इसकी हिफाजत करना है तुमको, हमको। अब इस पर दुश्मनों की नज़र पड़ चुकी है। खबरदार, बेदार हो जाओ, होश में आ जाओ। ये कहना भड़काऊ बयान नहीं है प्यारे। अब कुछ लोग चाहते क्या, तुम्हें चीज़ों की हिफाजत करो ना, को तुम्हें चीज़ों की हिफाजत करे तो चोरा खाएंगे कहां से? ये कितनी अच्छी सोच है। देखो, इनको फूल के माले पहनाना कि जूते चप्पल के माले पहनाना मालूम नहीं। इनको फूल माले पहनाना कि जूते चप्पल माले पहनाना पता नहीं है। कहते साफ यही है कि चीज़ों की हिफाजत मत करो। तुम जैसा एक बिजनेस कर रहे हो, चोरों का भी एक बिजनेस है, उनका बिजनेस है चोरी करना। तुम इतनी हिफाजत करोगे तो फिर चोर खाएगा कहां से? यही तो है। तुम इतनी हिफाजत करोगे तो चोर खाएगा कहां से? औकाफ बिल का यही मतलब है। अब एक बात औकाफ बिल की तरफ से आ रही है, तुम लोग हिफाजत नहीं कर रहे हैं, गलत बात है। ये हमारा अपना मसला है अंदर का। साथ देना है तो साथ दो, वरना अपनी जगह पर रहो। हमें हिफाजत कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं वो हमारी अपनी बात है। हमें नमाज नहीं पढ़ रहे हैं, नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक, क्या हमारे नमाज का कानून तुम बदल दोगे? रोजा नहीं रख रहे हैं हम में से कुछ, इसकी वजह से क्या रोजे का कानून बदल दोगे? ज़कात नहीं दे रहे हैं तो इसका कानून तुम बदल दोगे? हमारे अंदर के आमाल हैं, नहीं कर रहे हैं हमसे मशवरा करके आप, हमारा साथ देना है तो दो, अगर नहीं देना है तो अपनी जगह पर लो। हमारी चीज़ को, हमारी शरीयत को तुम लेने की किसी सूरत में इजाज़त नहीं है। मुसलमान नमाज नहीं पढ़ रहे हैं 5 वक्त, हम अपने तरफ से 5 वक्त को कम करके 2 वक्त बनाएंगे और उस 2 वक्त पर हम ज़रूरी कानून लगाएंगे। इस बात की इजाज़त शरीयत नहीं देती। समझ में आई बात है? हमारे मुसलमान अभी बाज़ लोग बता नहीं है कि वो पक्के हैं कि बिकाऊ माल है। क्या रोना है पता नहीं। नहीं हजरत, एक साहब, एक मौलवी साहब को बोले, कहते उन्होंने मुझे फ़ोन करके बोल रहे हैं शिमाल से, मौलाना यहाँ कुछ लोग आए मेरे पास, आकर कहने लगे कि नहीं 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 नहीं, ये बिल पास हो जाना अच्छा है। सो कहीं अंदर कुछ दीवाने पागल मॉडर्न मुसलमान, उनको कुरान नहीं मालूम, हदीस नहीं मालूम, शरीयत नहीं मालूम, कुरान का पावर नहीं मालूम, हदीस का पावर नहीं मालूम, शरीयत का पावर नहीं मालूम। हर चमकती चीज खूबसूरत नहीं होती, हर सफेद चीज दूध नहीं होता, हर पीली चीज सोना नहीं होती। ज़ुय्यिना लिन्नासि हुब्बुश शहवाति मिनन निसा, शैतान जब भी हमला करता है आमाल के ऊपर खूबसूरत पर्दे डालकर हमला करता है। शैतान जब भी हमला करता है आमाल पर खूबसूरत पर्दे डालकर हमला करता है। समझ में आ रही है मिसाल? बात समझ में आ रही है? मुंडी तुम्हें आना भाई, तुम ना जगाते जगाते काम ही सो जाती थी। मिसाल देते हो, समझो। शादियों में सलामी देते थे पहले ज़माने में, अब है कि नहीं है कि अब तो बड़े पक्के अच्छे नौजवान हैं, उन्हें बोलते हैं हमें धोखा खाने वाले नहीं, क्या शन प्यारी दोस्ती प्यारी। पहले ज़माने में शादियों में प्लेटों में, टट्टे में
गिफ्टा देते थे। किसकी भी शादी थी नहीं क्या? हुई नहीं अभी भाई आपकी? पहले ज़माने में देते थे शादियाँ में, टट्टे में रखकर। बड़े भाई की तरफ से बोल कर देते थे, अब उनको सलाम अलैकुम बोलना। जितने सलामा ज़िंदगी के रहते हैं कि वो पूरे शादी में ख़त्म हो जाते हैं। ये 99 को मालूम नहीं, तुम लगा क्या भी मालूम नहीं होता, तुम लगा को कुछ भी नहीं मालूम, तुम्हें बहुत अवलिया उल्ला। तुम ना सिर्फ शादी में नाचना मालूम, तुम ना शादी में डीजे मालूम, अंदर से लेना मालूम, बाहर से दिखाना मालूम, उन्हें कुछ नहीं मालूम। बड़े शरीफ तुम, अच्छे लोग, बड़े अच्छे लोग, पूरे जितने खराब थे सब जा चुके हैं, जितने खराब थे सब जा चुके हैं, अब अच्छे लोगों का दौर है। ये बड़ी बड़ी दाढ़ियां है, नौशा बना तो नाचता, बाटल मारा क्या? कई गुरे नाचा, बड़े भाई बोले से मर, तेरा भाई तुझे कितना काम आता तब देख खबर में। मर, तेरी अम्मा तुझे कितना काम आएगी हशर के मैदान में देख। बाप के कानूनों के सामने सर झुकाया, अगर अल्लाह रसूल के कानून के सामने सर झुकाता, सिफारिश के लिए मेरा नबी तेरा इंतजार करता। मेरा गुलाम आएगा, मुझे उसकी सिफारिश करना है। ऐसे लोग जब मरेंगे ना, आका भी शायद चेहरा छुपाएंगे, कहीं वो आकर गुजारिश करेगा तो मेरा दिल, मैं तो रहीम हूँ, रहमतुल लिल आलमीन हूँ, सिफारिश करना मेरे लिए ज़रूरी हो जाएगा। शायद आका भी छुपते रहेंगे वहाँ। वक़ाल रसूल या रब्बी इन्न क़ौमी इत्तख़ज़ू हाज़ल क़ुरआन महजूरा। कुछ लोग ऐसे होंगे जिनकी सिफारिश आका हशर के मैदान में नहीं करेंगे। कुछ लोग ऐसे होंगे जिनकी सिफारिश आका हशर के मैदान में नहीं करेंगे, वो गुजारिश पर गुजारिश करते रहेंगे, या रसूल अल्लाह हमारी भी सिफारिश कर दीजिए, हमारी भी सिफारिश कर दीजिए। हकीकत बताने के लिए अल्लाह तबारक व तआला पैगंबर से पूछेंगे, ए मोहम्मद आप इनकी सिफारिश क्यों नहीं कर रहे? ये भी तो तुम्हारा गुलाम है, तुम्हारा उम्मती है, तुम्हारा प्यारा है। प्यारे आका वहां जो कहेंगे, यहाँ कुरान की आयत बन गई। मैदाने महशर में आका का कलाम जो होगा, रब्बे काबा की कसम आज कुरान की आयत बन गई। अल्लाह के नबी दरबार खुदावंदी में अर्ज करेंगे, या इलाहल आलमीन हम इनकी सिफारिश नहीं करेंगे। क्यों मोहम्मद? अल्लाह के नबी फरमाएंगे, ये वो है जिसने मेरे कुरान को छोड़ा। वक़ाल रसूल या रब्बी इन्न क़ौमी इत्तख़ज़ू हाज़ल क़ुरआन महजूरा। ये वो कौम, ये वो जमात है जो मेरे कुरान को छोड़ी। तफसीर उठा कर देखे आप, कुरान छोड़ने का मतलब क्या? कुरान को पढ़ना छोड़ दिया, कुरान पर अमल करना छोड़ दिया, शरीयत पर अमल करना छोड़ दिया, सुन्नतों को छोड़ दिया। तमाम जुमलों को जमा करके अल्लाह के नबी ने कुरान कह दिया। कुरान को छोड़ना नमाज को छोड़ना है, नमाज को छोड़ना कुरान को छोड़ना है, सुन्नत को छोड़ना कुरान को छोड़ना है, कुरान को छोड़ना सुन्नत को छोड़ना है। प्यारे आका ऐसे लोगों की मैदान महशर में सिफारिश तक नहीं करेंगी। अल्लाहुम्मा महफज़ना। ऐसा वक्त किसी पर ना आए
न इस आजिज़ पर आए, न आप पर आए, न हमारी नस्लों पर आए, न फसलों पर आए, न हमारे वालिदैन पर आए, न उनके वालिदैन पर, न उनके वालिदैन पर, न उनके वालिदैन पर, न मेरे ददियाल और आपके ददियाल वालों पर आए, न मेरे ननियाल और आपके ननियाल वालों पर आए, न मेरे तुम्हारे पड़ोसियों पर आए, न मेरे तुम्हारे ख़ानदान वालों पर आए, न मेरे तुम्हारे दोस्त अहबाब पर आए। अल्लाह तबारक व तआला मेरे नबी की सिफारिश और मेरे नबी के मैदान महशर के इशारे में हमारा भी हिस्सा अता कर दे। इसीलिए कहता हूँ ये तमाम बातें याद रखो, एक अमल वाली बात भी याद रखो। अजान का पूरा अदब करो मेरे प्यारो, अजान का पूरा अदब करो और अजान की बात ज़रूर पढ़ो। सीख जाओ अजान के बाद की दुआ। बहुत सादा अमल है लेकिन बदला बहुत बड़ा है। बहुत सादा अमल है, बहुत छोटा अमल है, बहुत सिंपल अमल है, बहुत आसान अमल है। माँ और बहनें बहुत शौक से इस हदीस का बयान सुनती हैं, वो भी सुने और अमल करें। अल्लाह का वास्ता देकर कहता हूँ, अब दुनिया में भी हमारे हालात ख़राब और हशर के मैदान में भी ख़राब हो तो फिर क्या होगा? ना दुनिया मिली ना आखिरत, ना खुदा ही मिला, ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। कम से कम यहाँ टेंशन में है, वहाँ तो खुश रहे। यहाँ टेंशन में है। अभी मैंने किसी किताब में मैंने बड़ा अच्छा जुमला पढ़ा था। दुनिया में हम कहते हैं कि हम मुसलमान मुसलमान मुसलमान, खबर में फरिश्ते कहेंगे कि कभी तो मुसलमान भी था। इस वक्त के मुसलमान को न दुनिया की फिक्र है न आखिरत की फिक्र है। खुद की फिक्र है, खुद के ख्वाहिशात की फिक्र है, खुद के ओहदों की फिक्र है। बड़े छोटे खवास अवाम सब बराबर। मुझे माफ़ कर दे, मुझे माफ़ कर दे, माफ़ कर दे। किसी को न दुनिया की फिक्र है न किसी को आखिरत की फिक्र है। अरे चलो आखिरत खराब, अल्लाह न करे, दुनिया तो अच्छी हो जाए। चलो दुनिया खराब, आखिरत तो अच्छी, दुनिया भी नहीं आखिरत भी नहीं। जबकि अल्लाह का कलाम कहता है तो दुनिया भी बेहतर बना, आखिरत भी बेहतर बना। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। हर नमाज के बाद ये दुआ पढ़ने का हुक्म दिया गया मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। 2 जुमा पहले एक दुआ छोड़ा था मैं, जो सहाबी दुआ कर रहे थे, मेरा नबी आकर सुन रहा था। सुभान अल्लाह। कभी कोई सिवाय अब्दुल वाहिद के कोई अब्दुल अकरम के मुझे पूछा नहीं कि हजरत वो कौन सी दुआ है हजरत जो नबी सुनकर खुश हो गए। नहीं, हमें यहाँ सुनकर जाते हैं होगा उत्तर। जो छुटा तो छुटा, उसके ज़िम्मेदार मौलाना ही। जो बोले तो बोले, उसके ज़िम्मेदार मौलाना ही। हमारा काम जाना, बैठना, सुनना, आना उत्तर। क्या मिस हुआ नहीं मालूम। पूरे दस्तरखान में प्याज की चटनी नहीं आई तो पूछता घुघू, हजरत वो वाक़िया छुट गया ना हजरत, वो क्या हजरत। तुम्हारे मुकाबले में तो औरतें फ़ोन करके मुझे तंग करते, वो छुट गया, वो छुट गया, वो छुट गया, वो छुट गया। कब भी हजरत बोलती उससे तुम्हें। एक औरत तो अल्लाह ताला उसे अच्छा रखे, सलामत रखे, ईमान मजबूत रखे, अमाल से आरास्ता करे कि हजरत इतनी तो गुजारिश है कि वो एक वाक़िया छुट गया, कम से कम मेरे मरने से पहले तो बोल डालो हजरत। मैंने कहा कि जब तू इतना बड़ा वास्ता दे दी तो मैं तकरीर में बोलूं कि ना बोलूं। चल मेरी आपा, मेरी बहन, तुझे मैं मोबाइल ही में बता दूं कि वाक़या क्या है। और हमें जो छोड़ते ना, भूल कर छोड़ते नहीं, वक्त की तंगदामनी की वजह से छोड़ते हैं मेरे प्यारों। वक्त की तंगदामनी की वजह से छोड़ते हैं।
ऐसा कानून आ जाना जुम्मे के दिन सुबह के 10 बजे से लेकर दोपहर के 3 बजे तक खाली बयान ही बयान, उसके इंशाअल्लाह माशाअल्लाह उमर फारूक का नाम लिए तो आदमी डरेंगे। अल्लाह अकबर कबीरा। दुनिया भी बेहतर बनाओ, आखिरत भी बेहतर बनाओ। कैसी कैसी बातें निकल रही हैं। अल्लाह की अता है, फिक्र है, दर्द है। वो वाकया बता दूं जो दुआ है। एक सहाबी मस्जिद नबवी में दुआ कर रहे हैं। हजारों ज़रूरतें हैं हमारी, सहाबा की भी ज़रूरतें थी। हर अच्छी चीज़ मांगना गुनाह नहीं, बल्कि हर अच्छी चीज़ हमारे से पहले सहाबा ने मांगा है। हर अच्छी चीज़ हमारे से पहले सहाबा ने मांगा है। और इससे ज़्यादा क्या कहूँ मुनव्वर, हर अच्छी चीज़ जिसको अल्लाह ने मेरे नबी के सदक़े बनाया, बावजूद इसके मेरे नबी ने मांगा है। जितनी दुआएं हैं उठाकर देखो, सब अल्हम्दुलिल्लाह नबी ने मांगा है। अच्छी किस्मत मांगी नबी ने। नबी को किस्मत की क्या जरूरत, किस्मत भी नबी का सदका है। इल्म मांगा, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफिआ। अरे मेरे प्यारे, जिस पर कुरान नाजिल हो रहा है उसके इल्म का क्या कहना। फिर भी नबी मांग रहे हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफिआ। अमल मैं भी करता हूं, आप भी करते हैं, सहाबा भी किए, मेरा नबी भी किया। मेरे नबी के अमल के कबूल होने में डाउट है? अरे बोलो, मेरे नबी के अमल के कबूल होने में डाउट है? अरे मेरे प्यारे, तुम जो कहते हो मैं कहता हूं, मैं जो कहता हूं तुम कहते। हमारा अमल भी कबूल होता है तो उसके वसीले से कबूल होता है। हमारा अमल भी कबूल होता है, उसके वसीले से कबूल होता है। फिर भी मेरा नबी दुआ करता था, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफिआ व अमलन मुतक़ब्बला। अल्लाहु अकबर। अल्लाह मेरे अमल को तो कबूल कर ले। मेरा नबी हमारे खाने में हमें इतनी एहतियात कर रही, हमारे खाने में हमें इतनी एहतियात करते हैं। मेरा नबी अल्लाह के पास पूछता था, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफिआ व अमलन मुतक़ब्बला व रिज़्क़न हलालन तय्यिबा। अल्लाह पाकीज़ा हलाल रिज़्क़ अता फरमा। रिज़्क़ का एक एक दाना मेरे नबी के सदक़े बना है। दुनिया की नेमतें हो या जन्नत की नेमतें हो, सबके सब मेरे नबी के सदक़े बनाई गई है। लेकिन फिर भी मेरा नबी अल्लाह के पास रिज़्क़े हलाल और तय्यब मांगता है। आका फूंक दे शिफा, आका फूंक दे शिफा, आका हाथ रख दे शिफा। ये जुमले नहीं, मोहब्बत नहीं, अकीदत नहीं, हकीकत है। ये बातें सब सुनकर अरे हमें नबी को चाहते हैं, नबी के बारे में ये लोग ऐसे ही कहेंगे। नहीं मेरे प्यारे, रब्बे काबा की कसम, ये जुमले नहीं, बातें नहीं, अकीदत नहीं, मोहब्बत नहीं, हकीकत है, हकीकत। हज़रत उत्बा इब्ने फरखत का वाक़या कभी कहा था मैं, या नहीं कहा, यहाँ तो नहीं कहा मैं। उत्बा इब्ने फरखत नाम याद रखेंगे। उत्बा इब्ने फरखत एक सहाबी रसूल हैं रज़ी अल्लाह अन्हु, जिनकी 4 बीवियाँ। सुभान अल्लाह। जिनकी कितनी बीवियाँ? 4 बीवियाँ। इस्लाम में इजाज़त है नहीं 4 बीवियों की? अरे बोलो रे बा, इतना अच्छा सवाल कर रहा हूँ।
कम से कम यहाँ बोल कर तो भी खुश हो जाओ, तो घर में बोलने की हिम्मत नहीं है। इस्लाम में है कि नहीं है 4 बीवी की इजाज़त? वो भी मुस्लिम पर्सन अल्लाह में एक बहुत बड़ा इशू है। हुकूमत बोलती नहीं, एक ही चेक रखना। नाजायज़ तरीके से जितने भी रखो हुकूमत नहीं पूछेगी, जायज़ तरीके से दूसरी रखेंगे तो हुकूमत कहती है कि इस्लाम औरतों पर, महिलाओं पर जुल्म करता है। और हमारी कौम की औरतों का भी यही हाल है। अब नाराज हो जाएगी मेरे ऊपर और बोलेगी कि मौलाना तुम्हारे ऊपर भी तारिक मसूद का साया पड़ा क्या? मैं डरतू से मैं भी बोलतू, इंशाअल्लाह ताला हजरत के बराबर मैं भी बोलूँ, लेकिन मैं डरतू से कहीं को मालूम कि तुम्हें इस मसले में इतना आपे से बाहर हो जाती है कि तुम्हारे जुबान से कलिमात कुफ्र निकलने में भी देर नहीं लगती। ये डर है, ये डर है। कुरान में है भी बोले तो फौरन बोलती कोसे कुरान में वो खत्म। इससे डर को नहीं बोलना पड़ता। सो ये फजीलत कई को तुम्हारे से डर रही थी मार डालेंगे बोलकर, नहीं, तुम्हारे पास कुरान के अदब का इल्म नहीं है, उन जुमलों का इल्म नहीं है जिनको अदा करे तो क्या होता, उन कामों का इल्म नहीं है जिसको करे तो क्या होता। मर्दों में ही औरतों में नहीं। आजकल कितने मर्द मैंने पूजा कर रहे हैं, पूजा कर रहे फिर भी नाम मोहम्मद के साथ, फिर भी नाम अहमद के साथ, फिर भी नाम हसन के साथ, फिर भी नाम हुसैन के साथ, अली के साथ, आयशा के साथ, फातिमा के साथ। ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। नाम मोहम्मद और काम पूजा। पैगंबर ने क्या फरमाया? प्यारे, ईमान की इतनी हिफाजत कर, अगर तुझे जला दिया जाए, फांसी दे दी जाए, मर जा, लेकिन कोई शिर्क का काम न कर। आका ने फरमाया। हमें बोलते नहीं हजरत ये चलना है, सब लेको चलना हजरत, चलना हजरत, ये सब लेको चलना। सबको लेकर चलो, सबको लेकर चलो, लेकिन ईमान छोड़कर मत चलो। सबको लेकर चलो, ईमान छोड़कर न चलो। ईमान के लिए सब छोड़ दो, सबको छोड़ दो, सबके लिए ईमान न छोड़ो। माँ को छोड़ना पड़े ईमान के लिए छोड़ दो, बाप को छोड़ना पड़े ईमान के लिए छोड़ दो, बीवी को छोड़ना पड़े ईमान के लिए छोड़ दो, शौहर को छोड़ना पड़े ईमान के लिए छोड़ दो, औलाद को छोड़ना पड़े ईमान के लिए छोड़ दो। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? ईमान के लिए जिंदगी छोड़ना पड़े तो जिंदगी भी छोड़ दो, लेकिन ईमान न छोड़ो। एक टिकट है ये तुम्हारे पास, मेरे पास, एक सनद है तुम्हारे पास, मेरे पास, एक गारंटी है तुम्हारे पास, मेरे पास जन्नत को जाने की। अल्लाह का एक वादा है मेरे पास, तुम्हारे पास। ये है, तू क्या लेकर आता लेकर आ, या तो तुझे नबी की सिफारिश के सदक़े माफ़ करूं या मेरी मोहब्बत के बदले तुझे माफ़ करूं, लेकिन ये लेकर आ जा बस। पहले ये सलामत लेकर आ जा। नमाजों में कमी है, अलग बात है, फैसला अलग होगा। रोज़ों में कमी है, अलग बात है। हज और उम्रों में कमी है, अलग बात है। सदका व ज़कात व खैर खैरात में फ़र्क है, अलग बात है। लेकिन पहले ये लेकर आ, ए लेकर आ, ईमान लेकर आ।
सोच कर बोलो, बोल कर न सोचो। नहीं, अब हम लोग जुमले सुनते हैं, काम देखते हैं, कुफ्र के काम देखते हैं, शिर्क के काम करते हैं, शिर्क के काम देखते हैं, इस्लाह नहीं करते, इस्लाह नहीं करते, इस्लाह नहीं करते। जुमले निकल जाते औरतों को। ये 4 शादी का मसला मैं काम ही बोलता नहीं, क्योंकि हजरत उतबा इब्ने फरखत की बात आ गई तो अर्ज कर रहा हूँ बस। ये 4 शादी की बात नहीं करता मैं। लेकिन औरतों का मिजाज भी बड़ा अजीब है। जो हुकूमत की मेंटालिटी है वो मुसलमान औरतों में अक्सर की मेंटालिटी है। शादी एक से, मैरिज एक से, निकाह एक से। तुम गलत रास्ते में उतर जाओ, हम नहीं पूछेंगे। तुम धोखा दो, नहीं पूछेंगे। जिना करना धोखा है, निकाह करना हक है, मोहब्बत है। अब समझते क्या, निकाह करना धोखा है, जिना करना धोखा नहीं। गलती माफ। ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। मुस्लिम पर्सनल्लाह पर हमलों में से एक हमला ये 4 शादियों का भी है, तअद्दुद अज़वाज। एक इशू है इन लोगों के पास भी। इस्लाम के इशूज में से एक इशू है ये भी कि 4 शादियां करके मुसलमान औरतों पर जुल्म करते हैं, जुल्म करते हैं। मेरे पास जबरदस्त इसके जवाबात हैं। हमारे बुजुर्गों का दामन थाम कर मैं कह सकता हूं, लेकिन 4 की तो इजाजत है। औरतों से बड़ी मोहब्बत के साथ गुजारिश है, अगर ऐसा कोई मौका आ जाए तो जुबान संभाल कर इस्तेमाल करना। जिंदगी करना नहीं करना तुम्हारी मर्जी है उसके साथ, लेकिन ऐसा कोई जुमला नहीं बोलना जिससे निकाह ही नहीं ईमान भी चले जाए। और 4 करो बोलकर वाजिब नहीं है हुक्म। ये तुम लगा भी समझो, कर लेता। जब फैसले में बैठते ही हम ना बोलता कुरान में थे ना हजरत, फिर दाढ़ी कहाँ है ना? दाढ़ी भी तो कुरान में है, क्यों रखा नहीं? टोपी तो भी कुरान में है, क्यों नहीं रखा? कितने बातें कुरान में ही, उस पर अमल नहीं करा। शादी कर ले को रम को बोलता कुरान में है तो करा सुनी। कुरान में सब है प्यारे, सब पर अमल कर, इस पर भी अमल कर। सब छोड़ दिया, इस पर अमल कर रहा है। हजरत उतबा इब्ने फरकद रजी अल्लाह ताला अन्हु की 4 बीवियां थी। कितनी? 4 बीवियां थी। और अजीब इत्तेफाक कभी 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 किसी किसी को मिल जाता है। ये 4 के 4 जिंदा भी थी, 4 के 4 में इत्तिहाद भी था। क्या क्या सोचने की तुम्हें अल्लाह को मालूम। चारों के 4 जिंदा, 4 के 4 में इत्तिहाद। सुभान अल्लाह। और हजरत उतबा सफर में जाते तो 4 बीवियां आपस में बैठकर बातें करती। सब में इत्तेहाद हो सकता है, बल्कि मैं यहाँ कहूँ कि बीजेपी और कांग्रेस में इत्तेहाद हो सकता है, लेकिन सौकनों में नहीं हो सकता, कहीं कहीं होता है। इसीलिए बीवी की सगी भान से शादी करने से इस्लाम कुरान मना करता है। क्यों? कि मोहब्बत नफरत में बदल जाती है।
ज़िंदगी के नाम पर मोहब्बतों का जनाजा उठाने की इजाज़त शरीयत देता नहीं। वअन तजमऊ बैनल उख्तैनि इल्ला मा क़द सलफ। दो बहनों को आपस में निकाह में न रखो इल्ला ये कि दोनों में से एक का इंतकाल हो जाए। या दोनों में से किसी एक को तलाक दे दिया। और इसी आयत के तहत में तफसीर आती है, वो दो औरतों को भी निकाह में ना रखो जिनमें से एक अगर मर्द हो तो दोनों का आपस में निकाह हराम हो। इस्लाम को समझने के वास्ते इस्लामी दिमाग होना चाहिए। आज दीवाने भी इस्लाम पर हमला कर रहे हैं। मदरसे की बात तुमने बता रहा हूं, तफसीर की बात बता रहा हूं, फिक़ह की बात बता रहा हूं। समझो समझो, दो बहाना को भी एक निकाह में नहीं रख सकते। समझ में आई बात? ये किसी किसी आई हाथ उठाओ, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अब ये समझाता हूँ, देखो, उन दो औरतों को भी निकाह में ना रखो, उन दो औरतों को भी मोबाइल लाओ, उन दो औरतों को भी निकाह में ना रखो। इन दोनों में से अगर एक को मर्द फर्ज कर ले तो दूसरे के लिए इन दोनों का निकाह हराम हो। जैसे जैसे खाला और भांजी को भी एक साथ निकाह में न रखो। क्यों? इन दोनों में से अगर किसी एक को मर्द मान ले, खाला को मर्द मान ले, तो क्या बनता इन्हें इसके वास्ते? असल में मई मार लेना तो सर में मई मार लेना से सर में। ये कई कुला को तुम ना बोलिया को बोल को, लेकिन चल रहा है दुनिया में, इसलिए मैं बता रहा हूं मेरे प्यारों। ये दोनों औरतें, समझ, मुंडी हलाओ बा, समझो बा, कोशिश करो बा। ये दोनों औरतें, ये दोनों का आपस में रिश्ता क्या मालूम? इन्हें खाला इन्हें भांजी, सग्गी खाला सग्गी भांजी, ये दोनों को भी मैं निकाह नहीं कर सकता मिलाकर। इतना समझ में आया? इन्हें कौन? इन्हें कौन? इन दोनों को भी एक साथ मैं निकाह नहीं कर सकता। ये डर कहाँ हमारी जोरू सुन लेती की बोलकर है, ये अलग मुसीबत। इन्हें क्या? इन्हें कौन? ये दोनों को मैं निकाह नहीं कर सकता। कई को निकाह नहीं कर सकता इसलिए कि ये दोनों में से एक को मर्द बना, खाला को मर्द बनाओ। अब इन्हें क्या हो गया? इसके लिए पहले खाला थी नहीं, अब मामू हो गई नहीं, खाला ही नहीं, मामू। ये दोनों में से एक को मर्द मानो तो इसके वास्ते इन्हें क्या होगी? मामू। यानी तो इसे मर्द मानो, भांजा। मामू भांजी की शादी होती, ये दोनों में आपस में किसी एक को मर्द बनाए तो जैसे आपस में शादी नहीं कर सकते, इन दोनों को भी एक साथ मिलाकर तीसरा आदमी भी शादी नहीं कर सकता। समझ में आया? तुम ना आगा कटो, मेरी तनख्वाह कबूल होगी। आई बात समझ में? समझो प्यारो, मसाइल समझो। नहीं समझोगे तुम्हारे भोलेपन का फायदा दुश्मन उठाएंगे। वही तो शिमाल से फोन आया ना, वहां से जाते जाते यहां तक आया। समझो मेरे प्यारो, तनवीर समझ में आई बात? आई? आपको समझ में आई? इन्हें भतीजी इन्हें फुप्पू दोनों को मिला को भी निकाह में नहीं रख सकते, क्योंकि अगर भतीजी को लड़का मानेंगे भतीजा हो जाता, भतीजे का फुप्पू से शादी करना हराम। फुप्पू को अगर मर्द मानेंगे तो चिच्चा होता, चिच्चा का भतीजे से शादी करना हराम। वो दोनों में से किसी एक को मर्द मानेंगे, आपस में निकाह जब नहीं होता तो ऐसे दो रिश्तों को भी एक आदमी निकाह में नहीं रख सकता। ये पूरी फिक़ह की बातें कहाँ से निकली? वअन तजमऊ बैनल उख्तैनि इल्ला मा क़द सलफ। अल्लाहु अकबर। अल्लाह के कलाम का एक जुमला शरीयत का समंदर है। अल्लाह के कलाम का एक जुमला शरीयत का समंदर है, समंदर।
तुम कहाँ हो? बैठो तफसीरों में, उलमा की मजलिसों में बैठो, ये सब बातें आएंगी। क्या मजा मिल रहा है इस वक्त मैं आपके चेहरों में तफसीर का ये मसला बयान कर रहा था, तुम्हारे चेहरों में मैंने एक जबरदस्त लज्जत देखी है। बैठो तफसीरों, हर मस्जिद में तफसीर का निज़ाम होना, ये हमारे दावत व तबलीग के जो हजरात हैं इनकी भी तरबियत बहुत ज़रूरी है, इनकी तरबियत बहुत ज़रूरी है। ये बहुत अच्छा रास्ता है, ये अंबिया का रास्ता है, सहाबा का रास्ता है, औलिया का रास्ता है। बुझ गया था, इलियास रहमतुल्लाह अलैह ने इसे फिर से रोशन किया है। बहुत फायदे इसके हैं जिसे तस्लीम किए बगैर रह नहीं सकते। लेकिन इस वक्त ऐसे लोगों की कुछ तरबियत की ज़रूरत है। उनके तरबियत में से एक तरबियत क्या है? मस्जिदों के अंदर तफसीरों के मसले में ज़बरदस्त रुकावट पड़ने वाले यही लोग हैं। सही बात। इमाम जब 15 साल मदरसे में पढ़कर जलालैन पढ़ा, तफसीर इब्ने कसीर पढ़ा, बेज़ावी पढ़ा, मस्जिद ही की तनख्वाह पर वो अपनी तरफ से तफसीर बयान करना चाहता है, तो फिर लोग क्या कहें, नहीं 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 नहीं, हमारी मस्जिद में ये नहीं है। कितनी मस्जिदों का रिकॉर्ड मेरे पास आया जहाँ तफसीर चल रही थी, लोग बैठना शुरू ज़्यादा हो गए थे, तो देखा कि इनका हल्का हमारे हल्के से बड़ा हो गया, इनको बंद करे तो हमारा हल्का बढ़ता होकर खुद हमारे दावत के कई साथियों और जिम्मेदार मिलकर मस्जिद के अंदर तफसीर का निज़ाम बन किए हैं। फिर मसले कैसे मालूम होंगे? अल्लाह अकबर कबीरा। मसाइल हैं कुरान में, वाक़ियात हैं कुरान में, निकात हैं कुरान में, पॉइंट्स हैं कुरान में। आहा, मज़ा ही मज़ा है, मज़ा ही मज़ा। सौकनों में इत्तेफाक नहीं होता, इसीलिए दो भाना को शादी करोनों को बोले, खाला भांजी को शादी करोनों को बोले, पुप्पू भतीजी को शादी करोनों को बोले, क्योंकि इनके दरमियान मोहब्बत बड़ी गाढ़ी रहती है। तुम्हें सौकन बना लिए दो जने को तो इनकी मोहब्बत ख़त्म हो जाएगी। हजरत उतबा इब्ने फरकत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कितनी बीवियाँ? जोर से बोलो रे बा, 4। सुकून मिलता नहीं? 4, और चारों में इत्तिफाक। हजरत जब सफर को जाते तो चारों आपस में मिलकर मोहब्बत भरी बातें करते, एक को दूसरे से, दूसरे को तीसरे से, तीसरे को चौथे से, कोई इख्तिलाफ नहीं, कोई दुश्मनी नहीं। एक मर्तबा चारों मिलकर बैठकर बातें कर लेकर थे। हजरत फरखद आ गए, उतबा आ गए, मजाक भी किया। सुभान अल्लाह, क्या है भाई, चारा मिलको प्लान कहते हुए बना रही क्या? एक का प्लान एक ही बर्दाश्त नहीं करता, 4 का प्लान कहाँ बर्दाश्त करे? कभी भी जोरू से मजाक भी कर लेना, बाबा नहीं हमें ग्रेट। बाहर देखा तो मजाक करको 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 कर जोकर बन जाता, घर को आया तो फिरौन बन जाता। छोटे मोटे मजाक भी करना, घर में दिल की मजाक भी करना। अच्छे कपड़े कपड़े पहनने कर आ गए तो क्या बेगम, पुरानी दीवार नवा पेंट। हमें कपड़े पहने तो उन्हें बोलती, मैं तो दीवार पुरानी पेंट तो नवा, तुम्हारा पेंट भी पुराना दीवार भी पुरानी। अच्छा मजाक है, उनको छोड़ डालना। कहा गया मुझे ऐसा बोली से तू, इन्हें मजाक करे तो उन्हें सबर कर लेना से, उन्हें मजाक करी तो इन्हें कहा कि मुझे ऐसा बोली सो, मार को दाता तोड़ दो तो देख। अब क्या बुलडोजर तू, योगी का? अरे चल रहा नहीं चल रहा, घरा घरा काही प्यारे, घरा घरा काही, नहीं 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 नहीं।
कौन सी दवा देना, कौन सा डोज देना, कब देना, कहाँ देना, कैसा देना, किसे देना, समझ में नहीं आ रहा है। इस हफ्ते एक जगह गया था जलसे को, तकरीबन आको बोल रहे थे ये उन्वान को बोल को, तो मैं बोला मैं भूल जा रहा हूँ, मैं ज़रा लिख ले तू को बोल को, मैं खाली चुपके ऐसा बोलकर लिखना शुरू करे, कहा चिट्ठी मालूम नहीं 13 उन्वाना दिए ही। इन्हों आते ये बोलो हजरत मियाँ बीवी के बारे में बोलो, हजरत हमारे इलाके में सास बहू का बड़ा तकरार है हजरत हमारे नौजवान शराब पीती हैं हजरत हमारे नौजवान बच्चे की रात में मैं बोला सुनता था, मैं खाली नोट करने कैसे चिट्ठी नहीं दिख रही है वो, अभी ये हफ्ता जाकर आया मैं 13 उन्वाना, एक मुर्गी काटी 12 घर बाटी का किस्सा हो गया। हजरत उतबा इब्न फरकद रजी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ लाते हैं, चारों बीवियों को एक जगह पर बैठकर मोहब्बत से बात करते हुए देखते हैं और एक छोटा सा मजाक फरमाते हैं कि वो मेरी बीवियां क्या बात है, कोई बड़ा मुत्तफिका प्लान तो नहीं है। नहीं सरताज, हमारी तो किस्मत है कि आप जैसे शौहर मिले, सुभान अल्लाह। 4 के मुंह में खसाई से कुबरा, वो भी जबरदस्त किताब में वाकया मौजूद है। हमारी तो किस्मत है सरताज कि हमको आप जैसा शौहर मिला, सुभान अल्लाह। क्या गुफ्तगू चल रही थी सरताज, हमारे दरमियान गुफ्तगू ये हो रही थी, हम आपस में पूछ रहे थे तुम्हारे घर में कौन सा अत्तर है, तुम्हारे घर में कौन सा इत्र है, तुम्हारे घर में कौन सा इत्र है, पूछती है। क्यों? इसलिए कि जब तुम्हारे घर से हमारे घर उतबा आते हैं तो ऐसी खुशबू होती है जिसकी कोई हद नहीं। हमने समझा कि शायद ये इत्र तुम्हारे घर में है। अब उन्होंने कहा कि हमारे घर में तो कोई इत्र नहीं है और मैंने कभी उतबा को लगाते हुए देखा ही नहीं। अब उन्होंने पूछा तुम्हारे घर में लगाते? नहीं, मेरे घर में भी नहीं लगाते। तुम्हारे घर, मेरे घर में भी नहीं। चारों के चारों ने कहा हमने कभी उतबा को इत्र लगाते हुए नहीं देखा, लेकिन जब वो घर को आते हैं तो ऐसी खुशबू आती है। हमने तो आपको खुश करने के लिए ऐसा इत्र बाजार में पूछा भी, आपके कपड़े जो हमारे घर में रहते हैं सुंगा कर पूछा, ओ साहब इस खुशबू का इत्र दो, तो उल्टा दुकान वाला हम ना पूछता, ये लगाया ना, उससे पूछो कान लिया, मैं भी लेना। ये कपड़े वाले जो ही ना, उनको पूछो ये इत्र कहाँ है, मेरे दुकान में सर किस्म का इत्र है, ये किस्म का इत्र नहीं है। इस पर हमारी गुफ्तगू चल रही थी। उतबा ने कहा दुनिया तलाश करोगी तब भी इत्र नहीं मिलेगा। ये खुशबू इत्र की नहीं, ये खुशबू दस्ते रसूल की है। मैं छोटा सा बच्चा था, मेरे जिस्म में खारिश की बीमारी आ गई, थोड़े फुंसियों की बीमारी आ गई। मेरे अब्बा ने बहुत इलाज किया, कोई फायदा नहीं हुआ। आखिर मेरे अब्बा ने मुझे पैगंबर के पास लेकर गए, मैं छोटा सा था, और जाकर अर्ज करने लगे कि या रसूल अल्लाह, जहाँ दवा नहीं मिलती वो दवा यहाँ मिलती है। मेरा बच्चा इस बीमारी में मुब्तला है। हकीम आजिज आ चुके हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पहले हम दवा कराते हैं, बाद में दुआ कराते हैं। दवा का समय पूरी रात रोता है मेरा बच्चा या रसूल अल्लाह। बीमारी लेने का अगर निज़ाम होता तो हम अपने बच्चे की बीमारी ले लेते, वो तड़पता है या रसूल अल्लाह। रहमतुल लिल आलमीन का रहम देखो, आका ने फरमाया बच्चे को सुलाओ, बच्चे को क्या करो, सुलाओ। और आका ने फरमाया छोटा सही शर्मगाह में थोड़ा कपड़ा रख के पूरे कपड़े उतार दो। बाप है ना नबी,
अना लकुम बिमंजिलतिल वालिद, अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीन। हमारे अपने अंदर सबसे ज्यादा अल्लाह करीब है, अल्लाह के बाद नबी करीब है। कुरान कहता है अन्नबिय्यु औला। औला का तर्जुमा क्या? मौलाना बैठे हैं, मौलाना बैठे हैं, उलमा नजर आ रहे हैं, पूछ कर देखिए। अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीन, तफसीर में आता है अन्नबिय्यु अक़रबु बिल मुमिनीन, नबी बहुत करीब है हमारे से, बहुत करीब है। आका की शफकत बाप से भी ज्यादा। सुलाओ बच्चे को तुम्हारे फरकत। जब सुलाया गया बच्चे को तो कसम अल्लाह की आका ने कुछ नहीं किया, पढ़कर भी फूका नहीं, अपने दोनों दस्ते मुबारक से मेरे जिस्म को ऐसे मला। तो समझिए कि जैसे आज के ज़माने में बच्चे को पानी नहलाकर माँ पोंछते हुए पूरे जिस्म पर हाथ लगाकर पोंछती है, फिर वो कोसा कि जॉनसन पाउडर नहीं है, नहीं लगाते वो बच्चा कैसे पाउडर खास होगा है वो पाउडर पूरे जिस्म में लगाती है माँ। आका ने अपनी मोहब्बत से मेरे पूरे जिस्म को सर से लेकर पूरे जिस्म को अपने दस्ते मुबारक को फेरा। कसम अल्लाह की, फेरने के बाद शिफा नहीं, फेर कर हाथ गुजरता जाता था, जहां से हाथ लगा वहां शिफा मिलती जाती थी। जाओ मैंने फेर दिया, जाओ 2 दिन में बच्चा ठीक हो जाएगा, 1 दिन में बच्चा ठीक हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा इंशाल्लाह। नहीं, इधर से हाथ फिरता जाता, इधर से साफ होता जाता, इधर से शिफा। और हज़रत उत्बा फरमाते हैं मेरे रब की कसम उस वक्त से लेकर अब तक मैंने कभी इत्र नहीं लगाया, मेरे आका के दस्ते मुबारक की खुशबू अब तक मेरे जिस्म में फूट रही है। आका की खुशबू। कुदरत ने मुझे यारो बख्शाए खजीना है। सुभान अल्लाह नहीं बोलते? आज इरादा करे 2-3 मिनट में बात खत्म करूंगा, बोलकर सुभान अल्लाह नहीं बोले तो फिर। कुदरत ने मुझे यारो बख्शाए खजीना है, छोटे से मेरे दिल में बचपन से मदीना है। कुदरत ने मुझे यारों बख्शाए खजीना है, छोटे से मेरे दिल में बचपन से मदीना है। जन्नत की हंसी खुशबू अल्लाह से कहती है, जन्नत की हंसी खुशबू अल्लाह से कहती है। मुझसे तो कहीं बेहतर, मुझसे तो कहीं बेहतर आका का पसीना है, मुझसे तो कहीं बेहतर आका का पसीना है। जन्नत की हंसी खुशबू अल्लाह से कहती है, मुझसे तो कहीं बेहतर आका का पसीना है। बात आई क्यों? आका के पास हर चीज थी फिर भी आका मांगते थे। शिफा आका के हाथ में, किस्मत आका के हाथ में, नसीबा आका के हाथ में, फिर भी आका पूछते थे। यहां तक दुआएं हदीस में है, उठाकर देखो आका ने दौलत भी मांगी अल्लाह से।
फक्र फाके से पनाह भी मांगी, नहीं करते दुआ। बहुत तकलीफ होती है प्यारो, बहुत तकलीफ होती है। जितनी फिक्रें इस वक्त उलमा तुम्हारी कर रहे हैं ना, रब्बे काबा की कसम, किसी कौम के रहबरान इतनी फिक्रें अपने कौम पर कर लेती, उस कौम का हाल ही कुछ और होता। नहीं करते, नहीं करते। आका ने दौलत भी अल्लाह से मांगी है। फक्र फाके से पनाह मांगी है। अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिनल फक्र। और एक बात बताऊं, कलीजा काम जाएगा। अंबिया के ईमान की गारंटी है, इसके अलावा किसी के ईमान की गारंटी नहीं, नहीं किसी के नहीं। यहां तक कि सहाबा के ईमान की भी गारंटी नहीं। कुछ सहाबा तो इस्लाम कबूल किए थे, बाद में मुर्तद हो गए। वो हैं, ये किसी का इख्तिलाफ नहीं इसमें। गारंटी अगर की किसी की थी तो अंबिया के ईमान की गारंटी थी। कोई नबी रहकर नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक ईमान से फिरा नहीं, क्योंकि अंबिया जब देख लिए हकीकत तो फिर फिरने का सवाल पैदा नहीं होता। आदम से लेकर ईसा तक हकीकत को देखा, लेकिन मेरा नबी तो खुद खुदा को देखा। आदम से लेकर ईसा तक तमाम अंबिया ने हकीकत देखा, मेरा नबी तो खुद खुदा को देखा है। कहते हुए जुबान खुलती नहीं, लेकिन समझाने के लिए कहना पड़ता हूँ, कुफ्र का डर नबी को भी था। उठाकर दिखाता हूँ हदीस आपको। अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिनल कुफ्री वल फ़क्र। आका की दुआ है, ऐ अल्लाह मैं आपसे कुफ्र से पनाह चाहता हूँ, फ़क्र से पनाह चाहता हूँ। जिनके पास गारंटियां थी वो अंबिया भी कुफ्र से डरते थे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ, वजनुबनी व बनिया अन नअबुदल अस्नाम। जिनके पास गारंटियां थी वो डरते थे, खुद मेरा नबी डरता था, सवाल पैदा नहीं होता। मेरे नबी को अल्लाह ने यहां तक कहा, लइन अशरकत लयहबतन्न अमलुक, सवाल पैदा नहीं होता। शिर्क का खातिमा मेरे नबी ने किया, कुफ्र का खातिमा मेरे नबी ने किया है, गैरुल्लाह की इबादत से बचाया मेरे नबी ने। कुरान कहता है कि ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप भी शिर्क करेंगे हम आपके अमाल को भी ख़त्म कर देंगे। कुरान 7वां पारा उठा कर। और आज हमारे पास कोई गारंटी नहीं है, हमें डरते नहीं, बेधड़क क्या करते हैं, कुफ्र और शिर्क के काम करते हैं, कुफ्र और शिर्क के काम करते हैं। नबी दुआ करते थे, हर खैर की दुआ नबी ने मांगी है। सहाबी मस्जिद में दाखिल हुए, आका देखते हैं कि सहाबी दुआ कर रहे हैं। क्या दुआ कर रहा है? नबी ने जब कान लगा कर सुना, ज़रूरत थी नबी को तो सुने, हमें दूसरे कहते भी करे तो कान लगा कर सुनना नहीं। उन्हें क्या क्या दुआ करता कि अल्लाह जो रूह बहुत सता रही है, अल्लाह अल्लाह तू मेरी हिफाजत फरमा। को इन्हों कान लगा कर सुन लिया तो बाद में चर्चा हो जाता, मुजम्मिल साहब की जो रूह मुजम्मिल साहब को भूत सताती, कहते उन्हें दुआ कर लगा कहते मैं सुनिया। सब चल रहा है। आका के लिए बात सही थी। आका देखिए क्या दुआ करता है मेरा प्यारा। अब वो सहाबी दुआ कर रहे हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन खैरी मा सअलका मिन्हु नबियुका व हबीबुक मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व नऊज़ु बिका मिन शर्रि मा इस्तआज़क मिन्हु नबियुका व हबीबुक
मुहम्मदु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जब दुआ से फारिग हुए नबी ने खुश होकर कहा कि बड़ा होशियार है तू, बड़ा चालाक है तू। तेरे नबी ने 20 पर 3 साल जो दुआएं मांगी तूने एक लम्हे में मांग लिया। तेरा नबी 20 पर 3 साल शबो रोज अर्श फर्श में सफर और हजर में जो जो दुआएं मांगी बड़ा होशियार है। क्या तर्जुमा है? अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुक मिन खैरि मा सअलक मिन्हु नबियुक व हबीबुक मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऐ अल्लाह मैं आपसे वो तमाम दुआएं मांगता हूँ जो तेरे नबी और हबीब ने मांगी है। आता हूँ बेड़ा पार। वनऊज़ु बिका मिन शर्रि मा इस्तआज़क मिन्हु नबियुक व हबीबुक मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऐ अल्लाह मैं आपसे उन तमाम चीज़ों से पनाह मांगता हूँ जिन चीज़ों से तेरे नबी और हबीब मोहम्मद ने पनाह मांगी है। इसे कहते हैं अक्लमंदी। वही वो 2 जुमा पहले जो वाक़िया वही वाक़िया मौजूद है। दुनिया भी अच्छी बनाओ आखिरत भी अच्छी बनाओ, इस पर बात चल रही है। ये आज का उन्वान पूरा अल्लाह का वास्ता देता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि जहन में रखो। इंशाअल्लाह इसी को मैं और अहम बातों के साथ मुकम्मल करने की कोशिश करूँगा। अल्लाह मुझे और आपको सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए, उम्मत के हालात को बेहतर से बेहतरीन बनाए। अल्लाह तबारक व तआला हमारे मुल्क में अमन व अमान के पूरे फैसले फरमाए। अल्लाह हर स्टेट की पूरी हिफाजत फरमाए, हर शहर की पूरी हिफाजत फरमाए। संभल के वाक़ई हालात आ रहे हैं हमारे पास, दुआ करते रहिए। और आज इरादा भी था हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार अक़दस पर एक नया हमला हुआ, उस पर भी मैं कुछ कहूँ, लेकिन बात आ गई। इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी सलामत रही, हम हर छेड़ का जवाब देकर रहेंगे इंशाअल्लाह ताला, हर जुल्म का जवाब देकर रहेंगे। ये एक मिसाल पेश कर देता हूँ, हम अपनी ज़ुबान में कर लेते हैं। बहुत सारे बाहर के भी आए हैं, हमारे मौलाना तो यूपी से भी तशरीफ़ लाए हैं, बहुत बड़े आलिम हैं। मैंने उनसे कहा कि आज आप ही का खिताब हो जाए, लेकिन हज़रत ने फरमाया कि नहीं, बहुत अच्छी शख्सियत है, लेकिन मैं अपनी ज़ुबान बता रहा हूँ कि हमारे बेंगलुरु में एक बात होती है, चुमटी को पर फूटी तो मौत की निशानी। ये तमाम हालात दुश्मनों के मौत का वारंट दे रहे हैं। समझ में आई बात है? मैं हमेशा कहा करता हूँ, एक जुमला था, जियो जीने दो। अब मैं उसे बदल कर कहता हूँ, जीने दो जियो। हमें है तो तुम्हें है, हमें नहीं तो तुम्हें नहीं है। खाने दो खाओ, जीने दो जियो। तुम्हारी ज़िंदगी भी ज़रूरत, हमारी ज़िंदगी भी ज़रूरत। तुम्हारी मंदिरें तुम्हारी ज़रूरत है तो हमारी मस्जिदें हमारी ज़रूरत है। और मस्जिदों से औक़ाफ़ तक आए, औक़ाफ़ से दरगाह तक आए हैं। उन मज़ारात पर सोने वाले कौन हैं वो तुमको नहीं मालूम है। उन मज़ारात पर सोने वाले कौन हैं तुमको नहीं मालूम। आइंदा जुमा बताऊंगा इंशाअल्लाह ताला कौन है। अल्लाह मुझे और आपको सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। आखिर में गुजारिश है कि जाते हुए हमारी मस्जिद का पूरा ताआवुन फरमाते हुए जाए। अल्लाह ताला आपके देने दिलाने को कबूल फरमाए। अस्सलामु अलैकुम।